अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आर्टिकल का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम ए एन का यूज सीख रहे हैं। तो उसी ए एन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम लिख रहे हैं कि यदि वो नाउन है, डिनोटिंग, वो डिनोट करता है किस चीज का, कि प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या नेशनलिटी, रिलीजन, डिग्री, कास्ट, पॉलिटिकल लॉयल्टी, ये सब चीज को यदि वो रेफर करता है ना, तो ये सब चीज को रेफर करता है, तो ये सब क्या हो जाता है कि ये सब काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है। यदि ये सिंगुलर करता है तो इसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि हम लिखें कि ही इज अ बिजनेस मैन। He is a businessman. Sohan is a farmer. I am an Indian. He is a Muslim. You are a Brahmin. You are a Brahmin. He is a graduate. She is an MA. Mohan is a BA. You are an MP. अब देखिए कि ये सब जितना भी चीज लिखा गया है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, इंडियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ भी लिख दे, ब्राह्मण है, यादव है, या किसी भी कास्ट के बारे में हम लिखे, ग्रेजुएट, ये सब क्या है, डिग्री है, एमए है, बीए है, पीएचडी है, ये सब क्या है, डीलिट है, एलएलबी है, ये सब क्या है, डिग्री है। एमपी क्या है, एक पद है, पोस्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, पोस्ट भी। तो ये सब का प्रयोग यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है, इसलिए इसके साथ ए या एन का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब यदि हमको कहना है कि पॉलिटिकल लॉयल्टी एक छूट गया है, तो हम लिख देंगे कि यू आर अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट लिखिए, सोशलिस्ट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जनसंघी लिखिए, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज को जो बताता है, सब क्या होते हैं कि ये सब सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं। अब ऐसा नहीं समझना है। अब इसी को देखिए कि आप लिख दिए कि इंडियन,
तो इंडियन जो इंडिया प्रॉपर नाउन से ही बनता है, तो ये एक एडजेक्टिव भी बनता है और एक नाउन भी बन जाता है। यही जब ये प्लूरल बताना शुरू कर देगा नेशनलिटी, तो इसके साथ दी का प्रयोग होगा। वहां क्या दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि ए और एन, ये दो का प्रयोग हम कब नहीं करते हैं। इतना तो हमको बता दिया कि यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि किस परिस्थिति में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल मैं स्लो पढ़ाता हूँ, कारण कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, हमको पता चलता है कि कौन लड़का कितना चीज कितना जानता है। तो इसलिए हमको पढ़ाने का जो ढंग है, हम काफी स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, ताकि आपको पूर्ण रूप से यह जानकारी मिले, पूर्ण रूप से आपको समझने में आसानी हो। तो अब हम लिखेंगे नो ए एन, नो ए एन, कि हम ए एन का प्रयोग कब नहीं करते हैं। तो पहले हल्का हल्का लेके चलिए। पहला हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल कर दिए कि हम लिख दिए कि ही वेंट टू अ पटना। अब देखिए कि पटना आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले ए नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आई मेट राम। राम आपका क्या है कि प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ कोई गुंजाइश ए लिखने का नहीं बनता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ है कि यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, कॉमन नाउन की तरह हो, तो ए एन का प्रयोग होगा। अब यहां पर ए एन हमारा आ जाएगा, इसलिए कि वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता है। यहाँ जो हम ए या एन लिख देते हैं, ए या एन, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है सम या ए सर्टेन, मतलब अननोन, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अब कोई आदमी है, अब एक एग्जांपल पहले इसके लिए लीजिए। हम कहते हैं कि ए सुमन इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ ये जो सुमन लिखा हुआ है, ये सुमन है नहीं, कारण कि स्पीकर को ये इतना पता है कि उसका नाम सुमन है, लेकिन है कौन सुमन, तो मतलब सुमन नाम का कोई आदमी, सुमन नाम का कोई आदमी। आदमी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग सही हुआ। दूसरा में देखिए कि हम लिख दें कि सूरज इज ध्वनि। अब बोलिए सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है, तो ये तो सूरज हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले मैंने आर्टिकल नहीं दिया। लेकिन सूरज ध्वनि कैसे हो सकता है, इसका मतलब ध्वनि के समान खिलाड़ी हो सकता है, ध्वनि के समान एक पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ जो ध्वनि लिखा गया है, ये हमारा कॉमन नाउन में लिखा गया है, इसलिए हर हालत में यहाँ हमको लिखना पड़ेगा ध्वनि। हम लिख दें कि ये एन अहमद हैज कम टू सी यू। कोई अहमद नाम का आदमी आपसे मिलने आया है, तो यहाँ जो अहमद लिखा हुआ है, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये
कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के साथ कभी भी ए या एन का प्रोपर नाउन के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब उसी प्रोपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह कर देते हैं तो उसके साथ ए या एन का प्रयोग होता है, इसलिए कि कॉमन नाउन है काउंटेबल नाउन होता है। हम समझते हैं कि यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। अब हम दूसरे जगह पर चलते हैं। प्रोपर नाउन हमारा समाप्त हो गया, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। यही देखिएगा कि जब प्रोपर नाउन जब हम कॉमन नाउन बना देते हैं तो इसके साथ यदि डिफिनिट आ जाएगा तो फिर दी आर्टिकल लगेगा, तो फिर दी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लिख दें कि ही इज कालिदास ऑफ माई विलेज। अब फिर देखिए कालिदास जो यहाँ लिखा गया है, ये कालिदास हमारा क्या है? कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग मैंने कर दिया कालिदास की तरह, वो हमारे गांव का है। जैसे कालिदास विद्वान होंगे वैसा ही वो भी विद्वान होगा। कालिदास से उसको कंपैरिजन करता है, तो चूंकि वो डिफिनिट करता है, वो कालिदास की बात करता है अपने गांव का, इसलिए यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। हम कहेंगे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं होगा, ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं होगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होगा, जिसके बारे में हम दी पढ़ेंगे तो और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन दूसरा नंबर पर हम चले, इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं कि ए लिखेंगे तब तो बॉय हमारा ठीक है, लेकिन ए लिख के यदि हम बॉयज लिख दें तो ये हमारा गलत है। एन लिख करके एप्पल लिखे तब तो हमारा ठीक है, लेकिन एन लिखकर एप्पल्स लिख दें तो ये फिर हमारा गलत हो जाएगा। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अब चलेंगे तीसरे में। तीसरा हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन थर्ड में हम पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हमको देखना है कि जो नाउन लिखा गया है वो काउंटेबल में लिखा गया है या अनकाउंटेबल में लिखा गया है। तो जनरल वे में यदि लिख दिया जाए तो हम लिख दें कि दिस इज अ वाटर, दिस इज अ वाटर, तो बिल्कुल गलत। दिस इज अ वाटर, तो यह बिल्कुल गलत है, इसलिए वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यह हमारा गलत हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें कि हम लिखते हैं दिस इज एन आयरन। अब देखिए कि यहां फिर हमारे पास समस्या हो गया। आयरन यदि कहते हैं, यदि इसका अर्थ हो जाएगा लोहा, ये देखिए नाउन में पूरा पढ़ाया हुआ है, तब तो ये गलत है, इसलिए कि ये मेटेरियल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन ही हमारा हो गया, दिस इज आयरन हो जाएगा। लेकिन यही यदि आयरन हमारा है जिससे कि हम कपड़े को प्रेस करते हैं तो फिर हो जाएगा। जैसे देखिए ही हैज बाउट आयरन टू प्रेस हिज क्लॉथ्स। अब बोलिए कि यहां पर वो आयरन लोहा खरीदा था, कपड़ा प्रेस करने के लिए लोहा तो नहीं खरीदा होगा, वो तो आयरन खरीदा होगा जिससे कि हम प्रेस करते हैं,
तो हमारा काउंटेबल नाउन है। अब देखिए इसी के साथ यहाँ पर एन का प्रयोग हो गया। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा में, कि हम लिख दें कि ही हैज बाउट अ चिकन। हम लिखें कि ही हैज ईटेन अ चिकन। अभी दोनों चिकन लिखा हुआ है। अभी देखिए कि कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। तो उसने एक खरीदा है चिकन, तो चिकन क्या है? चिकन हमारा काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए ये सही है। लेकिन वो तो खाता है, खाने का काम करता है, तो चिकन को तो कोई नहीं खाता है, चिकन मीट को खाता है, चिकन का मीट आदमी खा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ब्रेड एंड चिकन, हम कहेंगे ब्रेड एंड चिकन नहीं बोलेंगे, इसलिए कि फूड आइटम हमारा है, और जितने भी जो फूड आइटम होते हैं सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं हम लोग चर्चा कर लें। जैसे जितना भी हमारा फूड आइटम है, फूड आइटम्स जैसे है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, ये सब जितने हैं इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे he has taken ब्रेकफास्ट। यहाँ यदि ए लिख दे या दी लिख दे तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन इसको पार्टिकुलाइज कर दिया जाए, इसके पहले एक एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए, तब ए फिर काउंटेबल की तरह काम करने लगता है और इसके साथ फिर आर्टिकल लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे देखिए कि हम इसी को लिख दें कि he has prepared good ब्रेकफास्ट। अब देखिए यही ब्रेकफास्ट के पहले क्या आ गया? गुड। तो गुड एडजेक्टिव आ जाएगा, तो फिर इसके पास हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। और दी के लिए तो कोई है तो सीधे दी कहता है कि हमारे पास डिफिनिट होना चाहिए। अब लिख दें कि द ब्रेकफास्ट यू प्रिपेयर्ड, दी ब्रेकफास्ट यू प्रिपेयर्ड, जो नाश्ता तुमने प्रिपेयर किया, तो वहां दी लग जाएगा, उसके दी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखना है कि जितने भी जो फूड आइटम होते हैं उसके साथ कभी भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन वही फूड आइटम के साथ पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तो फिर हम ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। उसी ढंग से फिर देखिए कि कहां पर हम गलत करते हैं। मेन यही से दिक्कत होती है किसी चीज में। असली चैप्टर हमारा ग्रामर का नाउन होता है। नाउन ग्रामर का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसी के इर्द गिर्द पूरा हमारा ग्रामर घूमता है। अब देखिए कि हम लिख दें कि he has a knowledge, he has a knowledge, तो यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए कि नॉलेज हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? अनकाउंटेबल नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसी के पहले यदि हम एडजेक्टिव लगा दें तो फिर इसके साथ एन लगेगा। जैसे लिखेंगे he has working knowledge। अब देखिए वर्किंग आपका क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पर आपका ए का प्रयोग होगा। यहाँ गुड लिख दीजिए, गुड नॉलेज, फिर आपका ए लग जाएगा। बैड नॉलेज लिख दीजिए, फिर आपका ए लग जाएगा। इसलिए कि जहां एडजेक्टिव आएगा इसके साथ ए या एन का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। इसी ढंग से लिखे
कि ही रिसीव्ड एडुकेशन। एडुकेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर इसके साथ यदि हम एडजेक्टिव जोड़ दें तो फिर इसके साथ ए या एन का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। जैसे लिखे कि ही हैज रिसीव्ड अ गुड एडुकेशन। अब यहाँ गुड कर दें या बैड कर दें, यहाँ ए का जो हमारा प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट हम लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं मेन। देखिए कि कब इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आप गलत कर रहे हैं, मेन यही पकड़ना है आपको। अब देखिए कि हम लिख दें कि he is suffering from। अब कोई बीमारी है, तो बीमारी क्या चीज है? सब अनकाउंटेबल नाउन है, कोई काउंटेबल नहीं है। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम लिखते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। हेडेक है ना, या आप लिख दीजिए कोल्ड, या लिख दीजिए कफ, या लिख दीजिए पेन, या लिख दीजिए फ्लू। कहीं से यहाँ ए लगने का चांस नहीं है, इसलिए कि ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी नेम्स ऑफ डिजीज होते हैं सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन इसी को लिखा जाए तो हो जाएगा he has headache। अब देखिए ये आपका गलत हो गया, अब यहाँ पर ए लगना शुरू हो जाएगा। तो हैज के बाद यदि लिख रहे हैं इसको, ये किसी को भी लिखिएगा, हेडेक लिखिए, कोल्ड लिखिए, कफ लिखिए, पेन लिखिए, फ्लू लिखिए, तो हर हालत में यहाँ आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक, हम समझते हैं कि यहाँ भी अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि जब नाउन वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, नाउन की तरह हो तो एन का प्रयोग होगा, तब हमारा एन का प्रयोग होगा। अब जैसे हम देखेंगे कि एक छोटा सा वर्ब है टॉक। टॉक, ठीक। अब देखिए कि एक में हम लिखे कि ही टॉक्ड विथ राम। अब देखिए टॉक्ड क्या चीज है? वर्ब है। तो वर्ब के साथ तो कभी कोई आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन इसको आप नाउन बना दीजिए। हम लिख दें कि ही हैड टॉक विथ राम। अब देखिए कि ये सेंटेंस आपका ठीक है कि गलत है? तो गलत है, इसलिए कि जब आपने हैड लिख दिया तो ये वर्ब रहता तो ये भेत्री हो जाता, लेकिन आपने तो इसको टॉक लिखा है तो ये आपका नाउन हो गया। तो नाउन हो गया तो ये हमारे साथ टॉक ले क्या लेगा? ए लेगा। कहने का मतलब कि हैव के बाद ए लिखिए, उसके बाद लिखिए टॉक, उसके बाद आप जैसे कोई भी वर्ब है ऐसा, और वर्ब जो नाउन की तरह काम करता है, तो आप लिखिए टॉक लिखिए, स्विम लिखिए, राइड लिखिए, बाथ लिखिए, फिर भी ये टीएच मत लिख दीजिए, सेव लिखिए, सेव के बाद में स्लीप लिखिए,
स्लिप लिखिए, स्विम लिखिए, स्विम के बाद में क्या उसको कह सकते हैं, चैट लिखिए, लुक लिखिए। मतलब ये सब जब क्या हो जाएगा, हैव के बाद यदि आप लिखते हैं तो ये शब्द क्या हो जाएगा, वॉक भी लिख सकते हैं, वॉक। यदि ये सब को हम नाउन बना करके लिखेंगे तो ये सब के बाद हमको ए या एन लिखना जरूरी है। जैसे देखिए, he had a walk। अब देखिए कि वहां पर वॉक आ गया तो यहाँ क्या आ गया, ए। हम इसी को लिखिए कि he went to walk। यहाँ देखिए वॉक आपका वर्ब है, लेकिन इसी को आप लिखते हैं कि he went for a walk। अब देखिए फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का ही प्रयोग होता है। तो ये सब वर्ब जो है, ये जितने भी वर्ब हैं, यदि इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग जरूर करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी को लेकर। इस वीडियो में हम चाह रहे हैं कि हमारा ए और एन समाप्त हो जाए, उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दें और तब हम डी में लगे। अब देखिए कि ड्रिंक लिखा हुआ है, आप इसी ढंग से देखते हैं तो आप लिखते हैं कि राम ड्रिंक्स बियर। अब देखिए ड्रिंक आपका क्या है, वर्ब है। अब देखिए इसी को लिखिए, राम हैड ड्रिंक। अभी ड्रिंक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि जो ये वर्ब के संबंध में जो आप लोगों का है कुछ भी लिख सकते हैं, उसको मैं और छूट गया। जैसे लिखिए, ही हैड ए फाइट या क्वेरल लिखिए विथ मोहन। इसलिए कि ये सब क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। तो किसी भी वर्ब को यदि हम नाउन के रूप में यूज कर देते हैं तो हम उसके साथ ए या एन का प्रयोग जरूर करते हैं। उसी ढंग से और चलिए, कुछ एडियोबेटिक यूज है। जैसे हम लिखेंगे गिव ए चांस, सबको याद कीजिए, गिव ए वार्निंग, गिव ए वार्निंग, ज्यादा मत पढ़िए। गिव बहुत होता है, गिव ए ब्रेक, है ना। अब देखिए कि ही हैज गिवन मी वार्निंग, ये सेंटेंस गलत है। हर हालत में आपको लिखना पड़ेगा ही हैज गिवन मी ए वार्निंग। ठीक, इसी ढंग से लिखना है हमको कि गो के बाद प्रीपोजिशन ऑन, अब लिखेंगे ए, अब लिखेंगे जर्नी, ट्रिप या आउटिंग। देखिए यहाँ ए के बिना उसको मत लिखिए। जैसे ही वेंट ऑन ए जर्नी। क्लियर हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं। इसी ढंग से आगे कुछ आइडियोमेटिक यूज कर देते हैं। हम लिखेंगे कि आई विजिटेड राम। ठीक, इसी को हम लिखेंगे, इसको हम नाउन बना दें कि आई हैव पेड अ विजिट टू राम। आई हैव पेड ए विजिट टू राम, इसलिए कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन चला आता है। क्लियर हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी।
अब थोड़ा सा इसका और आइडियोमेट्रिक यूज देखेंगे। क्या चीज हमारा है कि यदि बी है, बी समझ रहे हैं, एम इज आर प्लस एम इज आर वाज वेयर, वर्ब टू बी को कहते हैं। इन प्लस ए, आप प्लस यहाँ लिखिए हरी, जैसे होता है इन ए हरी, लेकिन यहाँ होना चाहिए आई एम इन अ हरी। आप लिखिए हेस्ट, आप लिखिए रेज, आप लिखिए टेम्पर, आप लिखिए मूड, डायलिमा या फिक्स। तो ये देखिए ये सब आइडियोमेट्रिक यूज है। जैसे वी आर इन हरी, बिल्कुल गलत, वी आर इन ए हरी। ही वाज इन ए हेस्टी, यू आर इन ए टेम्पर, आई एम इन ए गुड मूड, यू आर इन ए डायलिमा, सी इज इन ए फिक्स। इसलिए कि ये सब आइडियोमेट्रिक यूज है। इसी ढंग से देखिए हमारा फ्रेज होता है एट ए लॉस, ये भी हमारा एक इडियम है। तो इसको में से आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। इसी ढंग से आप आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेक नॉइज होता है, मेक ए फायर होता है, मेक अ डिसीजन होता है, मेक अ रिक्वेस्ट होता है। इसी ढंग से मेक अ फन भी होता है, मेक अ फन। और इसी को आप कह सकते हैं मेक एन एक्सक्यूज भी होता है, मेक एन एक्सक्यूज। इसलिए कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ा एन। अब हम उम्मीद करते हैं कि ए और एन के संबंध में जनरल जितना भी जो आपका कंफ्यूजन होगा वो सब लगभग दूर हो गया होगा। ऐसे एक आध और याद करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ब्रिंग ए चार्ज होता है, ब्रिंग अ चार्ज, और नहीं तो फेस ए चार्ज भी होता है, फेस ए चार्ज। मतलब आरोप का सामना करना या किसी के ऊपर आरोप को लगाना। तो यह सब काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो ग्रामर ऐसा है कि इसका अंत कभी नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि ग्रामर के बारे में हमको एकदम निपुणता है, कारण कि ये मेरा अपना अनुभव है। 25 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इस बात को अनुभव किया है कि कोई लोग कहते हैं कि हम भाई प्रीपोजिशन में महारत हासिल कर लिए, तो कुछ लोगों का ऐसा विचार हो सकता है, लेकिन हमारे अनुभव में ऐसा 25 साल में कभी हमने ऐसा फील नहीं किया कि नहीं इसमें निपुणता हासिल है, हमको ऐसा नहीं लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा ये, और वीडियो को देखते रहिए। हम बार बार कहते हैं कि जो हम आप लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं वही हम इस वीडियो में पढ़ाते हैं। यह कोई व्यावसायिक चैनल मेरा नहीं है। हम कभी आपसे नहीं कहते हैं कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और क्या कीजिए, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। बस परीक्षा की तैयारी आप लोग कीजिए जब तक ये लॉकडाउन है। थैंक यू।